आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विचर सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत हो रही है कुछ लोगों से। ये सीरी और विचर को ढूंढ रहे हैं। सीजन 2 में हमने देखा था बहुत से लोग सीरी के पीछे पड़े थे, जिस वजह से सीरी और विचर को कारामोरन से भागना पड़ा था। फिलहाल गेरल्ट, येनिफर और सीरी इसी इलाके में छुपे हुए हैं। राइन्स ने कई गुंडों को गेरल्ट और सीरी की सुपारी दी हुई है। राइन्स को हमने पिछले सीजन में देखा था, ये उसी के लोग हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। ये लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर विचर खुद खड़ा है। वो बड़ी आसानी से इन सबको मौत के घाट उतार देता है। गेरल्ट, येनिफर और सीरी यहाँ से भी निकल गए हैं। इनका कहीं पर भी रुकना खतरनाक है। गेरल्ट एक आदमी को मुंह बंद रखने की कीमत देता है। ये एक घर में रुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गेरल्ट और येनिफर के बीच बातचीत नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है गेरल्ट ने अभी भी येनिफर को दिल से माफ नहीं किया है। एक्चुअली येनिफर ने सॉडन हिल की लड़ाई में जब फायर मैजिक का यूज किया था, तब उसने अपनी जादुई शक्तियां खो दी थी। उसे अपना जादू वापस चाहिए था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे डेथलेस मदर की डील एक्सेप्ट कर लेती है। इस डील में तय होता है कि वो सीरी को सिंत्रा के बाहर एक काले दरवाजे के पास लाएगी। बदले में डेथलेस मदर उसे उसकी मैजिक पावर्स वापस दे देंगी। बाद में येनिफर को लगता है वो गलत कर रही है, बट तब तक ये सिंत्रा के बाहर आ चुके थे। डेथलेस मदर के साथ हुई डील गेरल्ट और सीरी के सामने आ जाती है। आखिर में येनिफर की पावर्स वापस आ तो जाती हैं, क्योंकि उसने सीरी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना चुना। पर फिर भी गेरल्ट येनिफर को माफ नहीं कर पाया है। वो लेटर्स के थ्रू गेरल्ट से बात कर रही है कि वो सीरी को हर हाल में जादू कंट्रोल करना और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। साथ ही उसे प्रोटेक्ट भी करेगी, ताकि गेरल्ट का भरोसा जीत सके। येनिफर सीरी को सिखा रही है कि वो कैसे अपनी पावर्स यूज करे, पत्थर को बिना छुए उसे कैसे फेंके। वो गेरल्ट को बताती है कि सीरी में पोटेंशियल तो बहुत है, बट उसमें अभी टैलेंट की कमी है। उसे लगता है कि वक्त के साथ सीरी इंप्रूव कर लेगी। तभी गेरल्ट को कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। गेरल्ट, सीरी और येनिफर यहाँ से फौरन निकलते हैं। उन्होंने इस घर में आग लगा दी है। ये तीनों अब कहीं और स्टे करते हैं। इन्हें यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। येनिफर चाहती है गेरल्ट सीरी की एनर्जी को बचा कर रखे, ताकि वो अपनी उस एनर्जी का उस जादू में इस्तेमाल करे। बेसिकली वो गेरल्ट को थोड़ी सी डांट फटकार लगाती है कि बिना मतलब जो है सीरी को इधर खेलने कूदने पर ज्यादा ध्यान मत देने दो, ताकि वो अपना जो टाइम और अपनी एनर्जी है उसे जादू सीखने पर खर्च करे। वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रही है और थोड़ा डिसिप्लिन चाहती है कि सीरी में आए। लेकिन गेरल्ट और सीरी को हंसते हुए साथ में देखना वैसे अच्छा लगता है। सीरी का दूसरा लेसन है बंजर पेड़ को हरा भरा बनाना, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। येनिफर उसे बार बार प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करती है। गेरल्ट को फिर से कुछ लोग नजर आते हैं। येनिफर कहती है कि वो सिर्फ गांव वाले हैं, लेकिन गेरल्ट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अपना सफर फिर शुरू करते हैं। चलते चलते ये बर्फीले इलाके में आ चुके हैं। आपने देखा कि कैसे ये सफ़र रेगिस्तान से शुरू हुआ और फिर ड्राई लैंड को क्रॉस करते करते अब ये पहाड़ी इलाके में आ चुके हैं। बेसिकली सीरी को लेकर ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं और सुरक्षित जगह जो है वो इनके लिए है नहीं, इसलिए इन्हें ट्रैवल करता रहना पड़ेगा। वो यारपन के पास आए हैं। इसको आप जानते होंगे, ये डॉर्फ्स का लीडर है। येनिफर भी इससे पहले मिल चुकी है जब ये ग्रीन ड्रैगन ढूंढने निकले थे। आपको याद होगा वो सफर। खैर, यहाँ पर ये रुकते हैं। येनिफर को लगता है कि इन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। इन्होंने काफी लंबा सफर तय किया है। हम देख रहे हैं जब जब ये कहीं ठहरते हैं तो येनिफर को अलग कमरे में रुकना पड़ता है। इस बार वो बहाने से इनकी कुटिया में आ जाती है ताकि इनके साथ खाना खा सके। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है इनके बीच सब ठीक हो गया है और जैसे ये तीनों एक फैमिली हैं। अब येनिफर सीरी को फिर से मैजिक सिखा रही है। वो कहती है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इस पर सीरी का कहना है येनिफर ने ये बात उससे वाटर और एयर मैजिक से पहले भी बोली थी। सीरी को लग रहा है वो हर जादू को कंट्रोल करने में गलतियां कर रही है, तो फायर मैजिक करने में क्या प्रॉब्लम है। येनिफर कहती है मैजिक को सोर्स चाहिए होता है और फायर मैजिक में आप खुद सोर्स होते हैं। ये जादू हमसे कुछ लेता है जो हमें फिर वापस कभी नहीं मिलता। सीरी बोलती है जैसे येनिफर ने फायर पावर का यूज करके अपनी ताकतें खो दी थी, उसी का जिक्र कर रही है ना वो।
येनिफर का कहना है कि जादू इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इस पर सीरी को याद आता है कि अगर मैजिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो येनिफर ने उसे दांव पर क्यों लगाया। येनिफर सीरी को डेथलेस मदर के हवाले करने वाली थी। येनिफर को पता था ये सब करने से वो गेरल्ट से भी दूर हो जाएगी, फिर भी उसने ये रिस्क लिया। सीरी जानना चाहती है येनिफर ने ऐसा क्यों किया। येनिफर कहती है वो भटक गई थी और ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेगी। यहाँ यार्पन आता है। वो खाने पीने का सामान लाया है और साथ ही बताता है कि एल्व्स ने लूट मचाई हुई है। लूट मतलब कि ऐसा नहीं कि वो फल या सब्जियां महंगी बेच रहे हैं, वो लिटरली कारवां जो गुजर रहे हैं सड़कों से उन्हें लूट रहे हैं, मुसाफिरों को परेशान कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले सीजन में आमिर यानी सीरी के डैड ने फ्रांसिस्का के बच्चे को मरवा दिया था। हमें ये बात सीजन के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में पता चली थी। तब फ्रांसिस्का को लगा था कि इसके पीछे रेडानिया रियासत का हाथ है। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने इस रियासत के रास्तों पर चलते हुए एक एक बच्चे को जादू से पालने में ही मार डाला, जैसा उसके खुद के बच्चे के साथ हुआ था। अब रेडानिया और एल्फ्स के बीच इस बात पर जंग छिड़ गई है। इस बात का फायदा उठाकर निल्फगार्ड ने एल्फ्स को पनाह दी ताकि एल्फ्स उनके बिहाफ पर लड़े, उनकी आर्मी में शामिल हो जाएं। खैर यार्पन बताता है यहीं पास ही में पेलेटिन फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सीरी को जाना है क्योंकि वो इस मौके पर ही पैदा हुई थी, उसका बर्थडे है और पास ही में फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है। उसका कहना है वैसे भी ये लोग कॉस्ट्यूम्स में होंगे तो इन्हें कोई पहचानेगा नहीं। गेरल्ट और येनिफर पहले तो मना करते हैं पर सीरी की रिक्वेस्ट के आगे वो बेबस हैं। उधर रियंस पैसे देकर एक जैका स्पेस मॉन्स्टर खरीदता है जो बहुत खतरनाक है। ये मॉन्स्टर एल्फ्स को सूंघ कर उन पर हमला करता है, उनका पता लगा लेता है। रियंस इसे सीरी का ब्लड सूंघाता है। ये वही खून है जो उसने कारामोरन से चुराया था। आपको याद होगा वेसेमिर ने सीरी को विचर बनाने के लिए उसका ब्लड निकाला था और ये ब्लड फिलहाल रियंस के पास है। दूसरी तरफ फ्रेंचेस्का जंगलों में अपने काफिले के साथ है। यहाँ उसका भाई गेज और हस्बैंड फिलवैंड्रल भी है। ये सीरी को ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं इस्ट्रेड ने फ्रांसिस्का को सीरी की सच्चाई बता दी थी कि उसकी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ता है। फ्रांसिस्का गेज को अपने बेस्ट योद्धाओं के साथ मैरिबोर भेज रही है। वहीं फिलवैंड्रल कायडू जाएगा। फ्रांसिस्का को पूरा यकीन है सीरी वहीं है। गेज जानना चाहता है कि सीरी वाकई वहीं है या बस वो अफवाहों का पीछा कर रहे हैं। फिलवैंड्रल का मानना है ये श्योर नहीं है कि सीरी के अंदर एल्डर ब्लड है भी या नहीं, वो एल्डर ब्लड से ताल्लुक रखती भी है या नहीं, क्योंकि जिस जादूगर ने ये बात बताई थी वो अपनी बात कहकर गायब हो गया। फ्रांसिस्का अपनी बात पर अटल है। वो सीरी को ढूंढने का ऑर्डर देती है। उसे लगता है सीरी के मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। यहाँ डारा इन्फॉर्म करता है कि स्क्वायरटेल लौट आए हैं। ये एक रेबल ग्रुप है। इसमें एल्व्स और दूसरे नॉन ह्यूमन फाइटर्स हैं। ये मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें गैलाटेल लीड कर रहा है। वो गुस्सा है क्योंकि इनके साथी मारे गए हैं। उसका कहना है फ्रांसिस्का को उनके साथ बेस्ट फाइटर्स और बेस्ट हथियार भेजने चाहिए थे, मगर वो न जाने कौन से सीक्रेट मिशंस में बिजी है। गैलाटेल कहता है ये लोग उसके लूट मार के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि इन्हें इनका डॉल बथाना वापस मिल सके। वैसे तो हमने सीजन 1 में डॉल बथाना देखा था, पर फिलहाल वो शायद सिंबॉलिकली इस जगह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ऐसी जगह जहां एल्व्स सुकून से रह सकें, जिसे वो अपना घर कह सकें। फ्रांसिस्का का मानना है गैलाटेल ये सब व्हाइट फ्लेम के लिए कर रहा है। गैलाटेल का जवाब है उसका किसी मसीहा पर यकीन नहीं है, बस अपने लोगों की परवाह है उसे, जो भूखे हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं है। उसका कहना है अगर निल्फगार्ड पूरे नॉर्थ को फतेह कर लेगा, नॉर्थ के राजाओं को जंग में हरा देगा, तो एल्व्स आज़ादी से कहीं पे भी रह सकते हैं। उसका मानना है फ्रांसिस्का सदियों पुरानी प्रोफेसीज में फंसी हुई है। बेसिकली उसे अब फ्रांसिस्का के फैसलों पर शक हो रहा है। हालांकि फ्रांसिस्का का मानना है जब पहले कभी इंसान और एल्व्स शांति से साथ में नहीं रह सके तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा। अब हमें रेडानिया का सीन दिखाया जा रहा है। महल में दावत चल रही है। किंग वेसेमिर डिक्स्ट्रा से शिकायत कर रहे हैं कि उसने कहा था उनकी शादी सीरी से होगी और ये बात सब जगह फैल चुकी है, मगर सीरी का कुछ भी पता नहीं चला। वैसे सीरी सिंत्रा की वारिस है, इसीलिए वेसेमिर उससे शादी करना चाहता है अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए।
यहाँ फ्रांसिस्का का जिक्र होता है। एल्स ने अपने बच्चे के मर्डर का इल्जाम इन पर लगा दिया। वेजेमर पूछता है कि ये काम हमने तो नहीं किया ना। डीक्स्ट्रा कोई जवाब नहीं देता। फिर राजा साहब बताते हैं कि सीरी की तलाश की जिम्मेदारी अब उन्होंने अपने छोटे भाई को सौंप दी है। इसका नाम है रैडोविड। डीक्स्ट्रा और फिलिपा जब अकेले में होते हैं तो प्लानिंग करते हैं। उनका मानना है कि प्रिंस रैडोविड को सीरी को ढूंढने का काम नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि इनको उस पर भरोसा नहीं है। ये उसे नालायक समझते हैं। इसीलिए फिलिपा उसके साथ रहेगी ताकि उसकी हरकतों पर नजर रख सके। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी। उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। उधर गेरल्ट, सीरी और येनिफर फेस्टिवल में पहुंच गए हैं। आज येनिफर का भी बर्थडे है और ये बात गेरल्ट को याद है। सीरी डांस कर रही है जबकि येनिफर और गेरल्ट साथ में बिताए हसीन पलों को याद करते हैं। जिक्र होता है इनकी साथ बिताई रातें तो बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सुबह तकलीफदेह, क्योंकि हर बार इनमें से कोई दूसरे को अकेला छोड़कर चला जाता था। येनिफर उसे छोड़कर जाने की वजह पूछती है। गेरल्ट जवाब देता है उसे डाउट था कि उसकी फीलिंग्स असली हैं या नहीं, या इनके बीच जो कुछ भी हो रहा है क्या वो जिन के मैजिक की वजह से हो रहा है। आपको याद होगा एक बार गेरल्ट ने एक जिन से विश मांगी थी कि वो येनिफर को कभी ना खोए। येनिफर पूछती है उसे अब क्या लगता है। इससे पहले कि गेरल्ट कोई जवाब दे पाता, यहाँ सीरी आ जाती है। उसे पास की एक मेज यानी भूल भुलैया में जाना है। ये तीनों अंदर आते हैं। सीरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। गेरल्ट और येनिफर उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ एक बड़ी सी बॉल घूमती हुई नजर आती है। पता चलता है ये कोई बॉल नहीं बल्कि जैकपेस है, मॉन्स्टर जिसे रियंस ने खरीदा था। गेरल्ट और येनिफर अलर्ट हो जाते हैं। वो सीरी को ढूंढ रहे हैं जबकि सीरी मॉन्स्टर से अपनी जान बचा रही है। सीरी कुछ कलाबाजियां करती है और यहाँ पर गेरल्ट और येनिफर पहुंच गए हैं। गेरल्ट अपनी तलवार निकालता है। दोनों के बीच मुकाबला होता है जिसमें जीत ऑब्वियसली गेरल्ट की ही होती है। इन्हें अब ये घर भी खाली करना होगा। येनिफर को ताज्जुब हो रहा है कि उस जैकापेस ने इन्हें कैसे ढूंढा। गेरल्ट बताता है वो महक सूंघकर अटैक करता है। उसे सीरी की स्मेल पता थी। येनिफर जानना चाहती है कैसे। वो बताता है वेसेमर ने बताया था। रियंस ने सीरी के ब्लड वाली बोतल कारमोरन से चुरा ली थी, यानी ये कहीं भी जाए रियंस इनका पता लगा लेगा। सीरी के पास आइडिया है। वो यारपन के साथ जाएगी। गेरल्ट और येनिफर छुपे रहेंगे, बट ये बात किसी को पता नहीं होगी। गेरल्ट को पता है वो मॉन्स्टर किसका है। बेसिकली उसे समझ आ गया है कि रियंस को फंसाने के लिए जाल कहाँ फैलाना है। हम देखते हैं यारपन एक बार में जाता है। वो यहाँ कहता है कि एक प्रिंसेस ने सारा फेस्टिवल खराब कर दिया और अब वो उस प्रिंसेस को एरिडन लेकर जा रहा है। गेरल्ट ने लोगों को दिखाने के लिए सीरी के साथ जाने के लिए यास्किर को चुना है, जबकि येनिफर और गेरल्ट खुद छुप कर रहेंगे। चलते हैं यास्किर के पास, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड घर से निकाल रही है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट किया है। और जब वो अपने घर के बाहर अकेला खड़ा है तो वहां पर फिलिपा आती है और उसे धमकाती है। कहती है कि तुम्हें सीरी का पता लगाना होगा, नहीं तो मैं एल्स को मार डालूंगी। यहाँ रैडोविड भी है। उसकी अप्रोच कुछ अलग है। वो थोड़ा सॉफ्टली बात करता है यास्किर से और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। वो उसे तसल्ली देता है कि उनकी रियासत इतनी बुरी भी नहीं है और वैसे भी सीरी के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, तो वो कहीं पर भी सेफ नहीं रह सकती। बेसिकली ये आदमी काफी चालाक है। उसे पता है कि किससे कैसे बात करनी है। उनके जाने के बाद यहाँ यारपन आता है। वो बोलता है कि उसके दोस्तों को उसकी हेल्प चाहिए। यास्किर को लग रहा है वो सबके लिए बलि का बकरा बना हुआ है। यास्किर यारपन के काफिले के साथ जाता है। उसके साथ सीरी है। बाद में गेरल्ट और येनिफर भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। ये शैरेविड में रुके हुए हैं। यहाँ एक एल्फ की स्टैचू है। उसका नाम एलेरन था। जब इंसान भी एल्व्स के साथ इसी दुनिया में रहने लगे तब एल्व्स ने उन्हें बड़ा खतरा नहीं समझा था, पर इंसानों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी कि एल्व्स कम पड़ने लगे। फिर वो एल्व्स का खात्मा करने लगे। एलेरन समझ गई थी कि ये खतरा टलेगा नहीं, तो उसने और फाइटर्स रेडी किए, इंसानों का मुकाबला किया, जिसमें उसके साथ लड़ने आई आर्मी मारी गई। इन शॉर्ट, गेरल्ट का कहना है जंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस लीडर्स की मूर्तियां खड़ी होती हैं।
गेरल्ट की नज़र में न्यूट्रल होना एकमात्र सल्यूशन है। वहीं फ्रांसिस्का और गेलेटिन, जिनके व्यूज अब तक नहीं मिल रहे थे, अब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। फ्रांसिस्का कहती भी है, भले ही हम दोनों की नज़र में डॉल बथाना की डेफिनेशन अलग हो, पर हम दोनों ही अपने लोगों को घर देना चाहते हैं और हमें घर की तलाश है। हमारा मकसद एक ही है। उधर शेरवुड में सीरी रात भर सो नहीं पाई है। वो अपनी नानी और एलिरन के बारे में सोच रही थी। उन दोनों का मकसद सेम था, दूसरी स्पीशीज का खात्मा करना। एक इंसानों को मारना चाहती थी और एक एल्व्स को। सीरी नहीं चाहती वो उनके नक्शो कदम पर चले, वो एकता चाहती है। बल्कि उसकी रगों में एल्डर ब्लड भी है और वो इंसान भी है, तो उसे लगता है कि शायद वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। वो कोई ऐसा रास्ता चूज करना चाहती है जिसमें सब एक होकर रहें। गेरल्ट को सीरी पर पूरा यकीन है, पर दुनिया पर नहीं। तभी गेरल्ट को कुछ एहसास होता है। वो और येनिफर छुप जाते हैं। यह रियंस आ चुका है। इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ड्वार्फ्स भी उन पर अटैक करते हैं। रियंस एक पोर्टल बनाता है और उसमें एंटर करता है। उसका पीछा करने के लिए गेरल्ट भी अंदर घुस जाता है। येनिफर उस पोर्टल को बंद होने से रोक रही है ताकि गेरल्ट के लिए वापसी का रास्ता बंद ना हो। उसे पता चलता है कि रियंस किसी अनजान शक्तिशाली जादूगर के लिए काम कर रहा है। सीरी को पकड़ने के लिए यहाँ एल्व्स भी आ पहुंचे हैं। गेरल्ट रियंस का हाथ तोड़कर पोर्टल से बाहर आ जाता है क्योंकि येनिफर उस काली शक्ति के आगे कमजोर पड़ रही है। गेरल्ट कई लोगों को मारता है, जिसमें गेज भी शामिल है, यानी फ्रांसिस्का का भाई मारा गया। एल्व्स यहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में यास्कियर जख्मी हो गया है। गेलेटिन फ्रांसिस्का से गुस्सा है क्योंकि उसे पूरा सच नहीं बताया गया था, यही कि यहाँ हमले के पीछे की वजह सीरी को पकड़ना था, पर उसने अभी अभी अपना भाई खोया है। वो शोक में डूबी हुई है। गेलेटिन की दारा से बात होती है। वो उसे पूछता है कि तुम उस लड़की को पहले से जानते थे। दारा उसे सीरी के बारे में बताता है और ये भी कि वो जहां भी जाती है मौत का साया छा जाता है। अब गेलेटिन मदद के लिए किसी के पास जा रहा है। लेट्स सी कहाँ जाता है वो। रात में येनिफर गेरल्ट को बताती है कि सीरी के पीछे कोई ऐसा जादूगर पड़ा है जिसे काली शक्तियों में महारत हासिल है। इसीलिए वो अपनी मेंटर टिसाया की हेल्प चाहती है, मगर गेरल्ट अर्तुजा जाने के खिलाफ है। येनिफर समझाती है फिलहाल इनके पास यही एक ऑप्शन है। गेरल्ट बोलता है उसे अभी रियंस को ढूंढना है। इसीलिए सीरी और येनिफर अर्तुजा के लिए निकल जाते हैं, वहीं गेरल्ट रियंस का पता लगाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़े हैं। गेरल्ट ने येनिफर को डियर फ्रेंड कहकर एड्रेस किया है, जैसा एपिसोड की स्टार्टिंग में येनिफर कर रही थी। उसने लिखा है कि उसे जिंदगी में पहली बार सच में डर लग रहा है। इस बात का डर कि वो दोबारा कभी सीरी या येनिफर से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि येनिफर और गेरल्ट के बीच की दीवार धीरे धीरे टूट रही है। चलते हैं यास्कियर के पास। वो एक बार फिर फिलिपा और प्रिंस रेडोविट से मिल रहा है। यास्कियर को यकीन हो गया है कि सीरी की जान को बहुत खतरा है। इस वजह से उन लोगों की जान भी दांव पर लगी हुई है जिन्हें यास्कियर अपना मानता है, यानी गेरल्ट। सीरी को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो सेफ रहे। उसके लिए रेडानिया ही सही रहेगा, लेकिन इन्हें रियंस को रास्ते से हटाना होगा ताकि गेरल्ट उन पर भरोसा कर सके। दूसरी तरफ हमें अर्तुजा का सीन दिखाया जाता है। कोई है जिसने रियंस का हाथ ठीक कर दिया है, बट उसका चेहरा हम नहीं देख रहे हैं, तो ये कोई बड़ी पर्सनालिटी लग रही है। उधर एमिर यानी वाइट फ्लेम कुछ पुरानी पेंटिंग्स जला रहा है। ये पेवेटा है यानी उसकी पत्नी। एमिर के पास अब सिर्फ एक ही पिक्चर बची है, उसकी बेटी सीरी की, जिसे उसने सीने से लगा लिया है। OMG, ओह, कौन है ये, हीरो, विलन या जैसा कि गेरल्ट ने कहा था न्यूट्रल? देखते हैं आगे के एपिसोड्स में, शायद पता चले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए। अगर कुछ आपके पास कमेंट्स हैं तो शेयर ज़रूर करिए। बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।